अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक डिफेंस एक्सपोर्ट श्रीलंका को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और फ्यूचर में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस रिलेशंस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर डालेगी। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में श्रीलंका पाकिस्तान से एक एयरक्राफ्ट रिसीव करेगा और उसे अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा। लेकिन ये एयरक्राफ्ट कौन सा होगा? और ये एयरक्राफ्ट होगा बुनियादी तौर पर एक F-7PG एयरक्राफ्ट। पर्टिकुलरली बात की जाए तो एक ट्विन सीट F-7PG एयरक्राफ्ट, जिसे हम FT-7 भी कहते हैं, और इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एज अ सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट बेचेगा श्रीलंका को। ये एयरक्राफ्ट 2025 में ही श्रीलंकन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ श्रीलंका कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट करेगा, जैसा कि TH-52 हेलीकॉप्टर्स होंगे जो कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेंगे, और उसके अलावा कुछ और भी एयरक्राफ्ट हैं। इसका सबसे ज्यादा बुनियादी मकसद श्रीलंकन एयरफोर्स के लिए ये है कि वो अपनी एयरफोर्स को इस वक्त स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश एयरफोर्स को देखा जाए तो उनके पास अराउंड 5 के करीब ये F-7 एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि चाइनीज मेड है, और अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक सेकंड हैंड मिल जाएगा तो उनके पास 6 हो जाएंगे, और 5 ही के करीब इजरायली मेड काफी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि अगेन थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। यहाँ दोस्तों बात की जाए तो इससे पहले ये रिपोर्ट्स इमर्ज हो चुकी हैं कि पाकिस्तान ने JF-17 एयरक्राफ्ट को भी पिच किया था माजी में श्रीलंका को, लेकिन तब इंडियन प्रेशर की वजह से श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन नहीं की थी। लेकिन अब श्रीलंका ने एक हद तक डिफेंस डील साइन की है, लेकिन ये सेकंड हैंड F-7 एयरक्राफ्ट की है, जो कि फ्यूचर में इस तरफ हिंट कर सकता है कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ मजीद डिफेंस डील्स भी साइन करेगा। इसके साथ साथ इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अक्टूबर 2024 में, यानी कि 2-3 महीने पहले ही, श्रीलंकन एयर चीफ पाकिस्तान आए थे और उन्होंने JF-17 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया था, और उस तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है अक्टूबर 2024 की, जब श्रीलंकन एयर चीफ JF-17 ब्लॉक 3 में बैठे और इसको इंस्पेक्ट किया था, और तब श्रीलंकन एयर चीफ ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था। अब एक तरफ श्रीलंका का इस वक्त जो बेसिक प्लान है वो मौजूदा जो फ्लीट है उसको बरकरार रखना है। श्रीलंका इस वक्त अपने काफिर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का सोच रहा है, जबकि जो चाइनीज इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हैं इनको वो रिटेन करेगा क्योंकि ये कम रेंज के साथ आते हैं। दूसरा, ये पॉइंट एयर डिफेंस के तौर पर अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, जबकि काफिर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जा सकता है किसी नए एयरक्राफ्ट के साथ, जहां JF-17 एयरक्राफ्ट श्रीलंकन एयरफोर्स की तमाम जरूरियात को पूरा करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत से सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ इस वक्त दोबारा से निगोशिएशंस को स्टार्ट कर चुका है। श्रीलंका अपनी एयर पावर को इस वजह से भी बढ़ाएगा क्योंकि रिसेंटली श्रीलंका और इंडिया के दरमियान कच्छथीवा नाम के एक आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस आइलैंड पर कॉपर और कुछ दूसरे नेचुरल मिनरल्स, उनके रिजर्व्स वगैरह मौजूद हैं। सो स्ट्रेटेजिकली ये आइलैंड काफी ज्यादा अहम है। 1974 में उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद इस आइलैंड को श्रीलंका के हवाले किया था, लेकिन अब बीजेपी की जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो दोबारा से इस आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट खड़ा कर रही है कि ये आइलैंड तो इंडिया के साथ अलाइन होना चाहिए और इस पर इंडिया का हक है, जिसको लेकर श्रीलंका और इंडिया के दरमियान एक प्रॉपर डिस्प्यूट है। सो यहाँ श्रीलंका अपनी मिलिट्री को भी दोबारा से गियर अप कर रहा है और अपनी एयरफोर्स में भी एक हद तक वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान से भी ये एक एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक एयरक्राफ्ट एक छोटी डील है, बहुत छोटी डील है, लेकिन फ्यूचर में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर इस वक्त वो F-7 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से ले रहे हैं सेकंड हैंड, तो फ्यूचर में JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं, और अब इसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान की एक डिफेंस डील साइन हुई और पाकिस्तान एक किस्म की डिफेंस एक्सपोर्ट ही करेगा, दूसरी तरफ ये भी चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान F-7 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है, और यहाँ चांसेस मौजूद है कि ऐसी कंट्रीज जो कि बिल्कुल नए एयरक्राफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती है, जिनके पास पहले से ही F-7 एयरक्राफ्ट मौजूद है और उन्हें कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए पुराने F-7 की जरूरत हो, तो पाकिस्तान अपने सेकंड हैंड F-7 को ऐसी कंट्रीज को प्रोवाइड कर सकता है। और फ्यूचर में हो सकता है कि बांग्लादेश भी कुछ पुराने F-7 लें, बट इसके चांसेस कम है क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी अपने F-7 को रिटायर करने की तरफ देख रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो फ्यूचर डिफेंस डील्स हो सकती हैं, पॉसिबली JF-17 की हो सकती है, उसके साथ साथ दूसरी जो एमुनिशन वगैरह की डील हो सकती है, दूसरे बहुत सा इक्विपमेंट है जो कि श्रीलंका पाकिस्तान से ले सकता है। इस डील में एक अहम रोल चाइना भी प्ले करेगा। चाइना इस कॉन्टेक्स्ट में प्ले करेगा क्योंकि अक्सर औकात चाइना की जो मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं वो श्रीलंका में भी डॉक होती हैं। सो चाइना का जिस तरह इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर बढ़ेगा आने वाले वक्त के साथ साथ, वैसे ही पाकिस्तान के लिए भी वहां राह हमवार होती जाएगी। एंड फ्यूचर में ये कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी कि श्रीलंका अगर पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्ट खरीदे या उसके साथ साथ कोई दूसरी बड़ी डिफेंस डील साइन करे। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।